राधे राधे भक्तजन, कैसी हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। हरे कृष्णा। मैं छोटे मोटे कथक वाचक सभी भक्तजनों को, सभी माताएं बहनों, भाइयों बंधु, पिता दाखिल सभी को हाथ जोड़ के मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। और राधे राधे भक्तजन। आज 8वां अध्याय का श्रीमद् भागवत कथा का 8वां अध्याय का महत्व सुनिए। श्री हरि विष्णु भगवान अपने मुख से कहें श्री लक्ष्मी जी को। इस कहानी में इतना योगदान अच्छा है और ज्ञान की परिभाषा है कि सुनने के बाद पता चलेगा कि भगवान ने क्या द्वापर में या सतयुग में हमारे मार्गदर्शन का और ज्ञान को देकर हम लोग को आज बता कर गए हैं कि उस चीज़ पर हम लोग अमल कर रहे हैं। आशा करता हूँ भक्तजन कि इस पर अमल बिल्कुल आप लोग करिएगा और भक्ति से बहुत सुख शांति मिलता है। अगर सुख शांति नहीं मिलता तो लोग भक्ति कैसे करता, क्यों करता, क्यों अपना समय बर्बाद करता? तो भक्ति में तो कुछ है। भक्ति से ही तो हम आगे बढ़े हैं। मेरा मनुष्य तन मिला है, बोलने का जो मुख है वो मिला है, खाने का पेट मिला है। सब चीज हम लोग को क्या मिला है? भगवान ने ही दिए हैं। प्रेरणा रहित धर्मे हे मार्गदर्शन भक्तजन। तो इस महत्व है कि श्री विष्णु भगवान ने, माँ लक्ष्मी जी ने कहे कि हे हरि, श्रीमद् भागवत का 8वां अध्याय का कुछ महत्व हमको बताइए कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा और मनुष्य कैसे पापी करता है, उसको कैसे दंड मिलता है, उसके बारे में कुछ हमको बताइए। तब हरि विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी मैया से बताते हैं। लक्ष्मी मैया के पूछने पे तब श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवी सुनो, एक ब्राह्मण देव था। पहले तो उसको भक्ति का और पूजा पाठ राजा और अपने पुरोहितों की यहाँ पूजा पाठ करवाते थे, लेकिन उसका मन में एक बहुत कुटिल का ज्ञान था, बहुत नशिंदा पदार्थ के था। दारू ताड़ी मदिरा पी के दिन भर वो अपने मस्ती में रहता था और वह पूजा पाठ कराता था और उससे अपना मदिरा पीकर अपना जीवन अर्पित करता था। घर ऐसे किसी प्रकार से उसको कोई टेंशन नहीं था कि घर कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव ने, जो निष्कपट था, जो नारियों की अपेक्षा बहुत गलत भावनाओं रखते थे, ब्राह्मण ने एक दिन ताड़ी पीने गए। ताड़ी इतना पी लिए ब्राह्मण देव कि नरेटी तक अस्त हो गए। ताड़ी पीकर उनका वहीं पर मृत्यु हो गया ब्राह्मण देव का। कोई चीज पीने का या खाने का एक सीमित रूप होती है। सीमित होता है कि हम ये चीज खाएं, इतने तक खाएं। अब ये तो नहीं कि हम गला तक खा लें। तो उसी प्रकार से उसका मृत्यु का भावनाओं का मार्गदर्शन था, प्राण जाना था। ब्राह्मण देव का मृत्यु हो गया ताड़ी पीने से। ब्राह्मण देव का जब मृत्यु हो गया तो यमराज ने ले गए, ऐसा दंड दिए कि ब्राह्मण कहलाने योग नहीं रहा।
बहुत सारी ढीपी हुई आग की कोयला जग रही थी, जगजगा रही थी। श्री विष्णु भगवान ने स्वयं लक्ष्मी मैया से कहे हैं। तब मृत्यु लोक में यमराज जी लेके गए वहां पे। तब वहां पर उनकी आत्मा को मृत्यु लोक में यमराज पूछे कि किस रूप से आप इतना पापी रूप किए हैं, कितना पाप किए हैं, किस आधार से आप किए हैं, इसका वर्णन तुम्हारे पास है? कोई पुण्य का तुम्हारे पास कुछ है आधार है? ब्राह्मण देव चुप हो गए। चुप हो गए तो उनके आत्मा को आग की लहला पित्ती में डालकर उनको कल्टाया, आत्मा को कल्टा के एक तित्ती के रूप में उसका जन्म दिए कि फिर तुम जाओ मृत्यु लोक में। फिर तित्ती के रूप में आए, कुछ दिन तित्ती के रूप में आए और फिर एक दिन उसका कौवा पक्षी ने उसको खा गया, फिर मृत्यु हो गया। इसी प्रकार से योनि में भटकते रहा ब्राह्मण देव, हर नरक को प्राप्त करते रहा। तो जो मांस मदिरा ब्राह्मण खाता है वो ब्राह्मण है, वो महात्मा है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ज्ञानी है, जो वेदों का ज्ञान रखता है, जो अपना धर्म को पालन करता है। आज के डेट में जो शूद्र है वो भी अपना धर्म को अपनाता है। अब ब्राह्मण देव होकर, राजा महाराजा होकर जो अपना धर्म का नहीं अपनाएगा वो क्या है? वो महापापी न है, उसका तो दंड मिलना ही चाहिए। अगर दंड नहीं मिलेगा तो सभी को मनोबल तो बढ़ ही जाएगा ना। इसीलिए सबका सरकार भगवान है। कितनों कुछ कर लीजिए, सबका लिखा पढ़ी वहाँ हो रहा है। जो जितना नाटक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो सब एक दिन पाए पाए जोड़ के मिल जाएगा। जिस प्रकार से हम किराए के मकान पर रहते हैं, हर महीने पर उसका वेतन उपयोग करते हैं, डायरी पर लिखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग डेली जो काम कर रहे हैं वो सब ऊपर लिखा रहा है। तो हे राधे राधे भक्तजन, नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिए।